हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, जो आज के मेंटर है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इन्हें सीए, जी हाँ दोस्तों, सीए फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया दोस्तों, 475 नंबर। दोस्तों, जो सीए के बारे में नहीं जानते दोस्तों, सीए में 200 नंबर लाना भी बहुत मुश्किल बात है, और अमन ने दोस्तों 475 मार्क्स स्कोर किए दोस्तों। और सीए कंप्लीट करने के बाद दोस्तों अमर अब यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है, इनने सीए जो की दोस्तों वो साइंस स्ट्रीम से की दोस्तों। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है साइंस वालों के लिए सीए में आना, और सीए फाइनल दोस्तों फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। और दोस्तों अमर जो है वो रीवा से है, और रीवा के लिए दोस्तों सिटी ऑफ वाइट टाइगर बोला जाता है दोस्तों। अमर कुछ इसी प्रकार से ये कि यार सीए फाइनल वो भी बोथ ग्रुप एक अटेम्प्ट में अब यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं। तो दोस्तों जो आज की वीडियो है इसमें अमर से हमारे लिए बहुत ज्यादा गाइडेंस मिलने वाला है कि यूपीएससी हमें कैसे करना है, सीए के बाद हमारे लिए बहुत सारा मोटिवेशन मिलने वाला है। तो दोस्तों आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपके लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलने वाला है। तो अमर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए, स्टूडेंट के लिए गाइड करने के लिए। अमर, थैंक यू अर्पण, मुझे अपने चैनल में बुलाने के लिए और मुझे मेरे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। वाह 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 अमर, तो यार सच में बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है यार कि मतलब सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के बाद यूपीएससी दोस्तों। तो मैं अमर सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछना चाहूंगा कि आपने यूपीएससी ज्वाइन क्यों की, मतलब क्या ऑब्जेक्टिव था सीए कंप्लीट करने के बाद। यार मेरा यूपीएससी करने का एक्चुअली सीए के पहले यूपीएससी करने का प्लान बना था जब मैं स्कूल टाइम पे था। बट हुआ क्या कि यूपीएससी में आप जाते हो तो कोई सर्टेनिटी तो होती नहीं कि क्या होगा आगे जाके, और सीए उस समय बहुत ही ग्लैमरिंग कोर्स लग रहा था, और लग रहा था कि मतलब हाँ, सीए करके एक अपन फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाएगी। और फिर एक बार जब सीए हो जाता है तो उसके बाद आदमी के डर, मन से डर खत्म हो जाता है। तो उसके बाद ये था कि हाँ, अब मैं अच्छे से पूरे फुल फोकस के साथ अपना ड्रीम परस्यू कर सकता हूँ। वाह वाह वाह, ग्रेट 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 यार। तो अमर, मैं एक चीज और पूछने वाला हूँ, यूपीएससी में किस प्रकार से एग्जाम होते हैं, क्या क्या, जैसे कि सीए में सीपीटी, फिर इंटर, फिर फाइनल होता है। तो जो यूपीएससी होती है इसमें किस किस लेवल पे पेपर होते हैं, इनके बारे में मैं जानना चाहता था। यूपीएससी करने के लिए पहले तो सबसे पहले ग्रेजुएशन बहुत जरूरी है। ग्रेजुएशन के बिना नहीं दे सकते, और 21 ईयर से कम की एज में नहीं दे सकते। तो सबसे पहले इसमें होता है प्रीलिम्स होता है, जो कि एक क्वालिफाइंग पेपर होता है। उसमें दो पेपर्स होते हैं। एक आपका जनरल स्टडीज होता है जिसमें पूरा आपका साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और करंट अफेयर्स सब कुछ कवर हो जाता है। और एक पेपर होता है सीसेट का, वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। तो आपके जो कट ऑफ का रहता है वो सिर्फ प्रीलिम्स के नंबर रहता है, जो फर्स्ट पेपर रहता है जीएस 1 का। और जब आप उसमें कट ऑफ क्लियर करते हो तो उसके 3 महीने बाद आपका मेंस होता है। उसमें आपके टोटल 9 पेपर्स होते हैं। उसमें 2 क्वालिफाइंग पेपर रहते हैं, 4 आपके जनरल स्टडीज के पेपर रहते हैं, और 2 आपके ऑप्शनल के पेपर रहते हैं। तो इस तरह से टोटल उसमें 8 पेपर हो जाते हैं। और जब आपका उसमें कट ऑफ क्लियर होता है तो आप फिर इंटरव्यू स्टेज में पहुंचते हो, जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है। और इसमें जब आप तीनों स्टेजेस क्लियर करते हो तब आपका फिर नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आता है, जो कि सभी का एक सपना होता है। वाह वाह वाह, ग्रेट 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 यार। तो जैसे कि अमर, आप सीए भी हैं और आप यूपीएससी भी कर रहे हैं, तो आपने दोनों स्ट्रीम को बहुत अच्छे से देखा है। तो अमर, मेरा यही क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, कि आपको सिमिलरिटी क्या दिखती है, जो सीए और यूपीएससी में आपको क्या सिमिलरिटी दिखती है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहता था यार मैं। सीए और यूपीएससी में अगर कोई मेरे से एक चीज पूछेगा तो मैं उसको यही बोलूंगा कि हार्ड वर्क, हार्ड वर्क और हार्ड वर्क। आपको सीए में भी हार्ड वर्क करना, डेडिकेशन चाहिए, पेशेंस चाहिए, सब कुछ चाहिए। और यूपीएससी में भी 3 वही क्वालिटीज चाहिए। उसके बाद सिलेबस तो बहुत ही डिफरेंट है, लेकिन जो बेसिक इंग्रेडिएंट होते हैं किसी भी क्लियर करने के लिए, हार्ड वर्क वो चाहिए। अब कोर्स का ऐसा है कि एग्जाम पैटर्न दोनों का बहुत ही अलग है। जैसे सीए में ऐसा होता है कि हम एक बार सीपीटी क्लियर कर लिए तो हमारे को कभी दोबारा नहीं देना पड़ता। हम आईपीसीसी का एक ग्रुप निकालिए, आईपीसीसी का दूसरा ग्रुप निकालिए, तो हमको आगे दोबारा नहीं देना पड़ता। पर यूपीएससी में ऐसा है कि आप प्रीलिम्स निकाले, आप मेंस में फेल हो गए तो आपको दोबारा प्रीलिम्स देना पड़ेगा। आपने प्रीलिम्स निकाला, आप मेंस निकाले, लेकिन आप मेंस में फेल हो गए या फिर इंटरव्यू फेल हो गए तो आपको दोबारा शुरू से स्टार्ट करनी पड़ेगी। और अगर आपको कभी रैंक अच्छी नहीं आई तो भी आपको शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सबसे मेन डिफरेंस तो ये है। वाह वाह वाह, ग्रेट। तो दोस्तों आप समझ रहे हैं कि जो यूपीएससी होती है उसमें 3 लेवल होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। और दोस्तों अगर आप मेंस में फेल हुए तो आपको प्री से फिर से स्टार्ट करना है, और अगर आप इंटरव्यू में फेल हुए तो फिर से प्री पे आ जाओगे। तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अमर, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आपने सीए किया, सीए में इतनी मेहनत की, और आप यूपीएससी का इतना जुनून कैसा है, क्योंकि पढ़ाई करने के बाद लोग थक जाते हैं यार, कि पढ़ पढ़ के थक जाते हैं, आप कभी थकते नहीं है यार, आपको इतना जुनून कैसे है यार पढ़ाई का।
थकते तो सभी को ये है कि कभी-कभी फ्रस्ट्रेशन आता है, डिमोटिवेट होते हैं, पर ये है कि एक दिमाग में वो है कि नहीं हमें ये करना है, तो बस वही चीज़ आपको ड्राइव करती रहती है, मोटिवेट करती रहती है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि एक सीए बनने के बाद ये है यार कुछ नहीं हुआ तो सीए तो है ही यार, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, तो सबसे मेन फैक्टर वो रहता है, तो वो हमें कभी डिमोटिवेट नहीं होने देता बहुत ज़्यादा। वाह 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 वाह, ग्रेट ग्रेट यार। तो अमर, मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम टेबल क्या फॉलो करते हो कि जो अभी यूपीएससी में पढ़ाई करते हो, तो कैसा टाइम टेबल जो शेड्यूल रहता है आपका, वो किस टाइप का आप शेड्यूल फॉलो करते हो? यार अभी तो क्योंकि मैं फुल टाइम ही यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तभी पढ़ाई ही मेरा मेन फोकस रहता है। तो ऐसा मैंने कोई फिक्स टाइम टेबल बना के नहीं रखा है कि सुबह उठ के 5 ही बजे से पढ़ना है, रात को 12 बजे तक पढ़ना है, ऐसा वाला नहीं है। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, किसी दिन जैसे कि अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो जल्दी सो जाता हूँ, फिर जल्दी उठ के पढ़ लेता हूँ, और किसी दिन लग रहा है आज अच्छी पढ़ाई चल रही है तो आज 1 बजे तक रात को पढ़ लिया, अगले दिन थोड़ा देर तक सो लिए। और वही है कि 2-2 3-3 घंटे के उसमें स्लॉट्स में पढ़ता हूँ, और थोड़ा-थोड़ा ब्रेक लेके यूट्यूब वगैरह देख के थोड़ा सा एंटरटेन होते रहते हैं और वही पढ़ते रहते हैं। वाह वाह वाह, ग्रेट ग्रेट। तो ऑन एन एवरेज हमारे एक दिन में आप कितनी पढ़ाई कर लेते हो, मतलब कितने आवर की जो स्टडी हो जाती है, कितना स्टडी यार होता है ऑन ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है एक्चुअली। एन? एक हफ्ते में कोई दिन आपका ऐसा होता है कि आपको बस आज तो मजा आ गई पढ़ाई करके, और किसी दिन तो ऐसा होता है यार मन ही नहीं लग रहा है। तो ऑन एन एवरेज ये है कि 9 से 10 घंटे पढ़ाई तो जरूरी है। और अभी तो क्योंकि मेरा एग्जाम भी आ रहा है 5 जून को, तो अभी थोड़ा सा 12-13 घंटे तक, मतलब सिटिंग कैपेसिटी तो 13-14 घंटे की, तो आउटपुट ये रहता है कि 9-10-11 घंटे का दे दे, क्योंकि अब एग्जाम भी पास आ रहा है। वाह वाह, ग्रेट यार। दोस्तों, अमर ने अपने लिए इतना अच्छा टाइम निकाला। अमर का एग्जाम अभी 5 जून को है। अमर, हमारी बेस्ट विशेष हैं, और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे व्यूअर हैं, सबकी बेस्ट विशेष है यार कि यूपीएससी भी क्रैक करो यार। बहुत उम्मीद है अमर, और आप जरूर क्लियर करोगे। तो अमर, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई थैंक यू। यूपीएससी व्हाई यूपीएससी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कोर्सेज, मतलब जो यूपीएससी वो अदर कोर्सेज से डिफरेंट क्यों है? यार इसके लिए मैं एक तुम्हें एग्जांपल बताता हूँ एक क्वेश्चन का। हम लोग सभी लोग क्या 6, 7, 8 क्लास में पढ़ते हैं, पानीपत का युद्ध कब हुआ, पहला वॉर कब हुआ, किसके बीच लड़ा गया, कहाँ पे हुआ, क्यों हुआ, उसके रीजंस क्या थे, दूसरा युद्ध कब हुआ पानीपत का, तीसरा युद्ध कब हुआ। यूपीएससी आपसे इस तरह के सवाल नहीं पूछते हैं। यूपीएससी आपसे पूछेगा कि यार हर युद्ध पानीपत में ही क्यों होता है, उसका ये क्वेश्चन आया हुआ है 20 नंबर का। तो यूपीएससी आप जहां पे बाकी कोर्सेज खत्म करोगे, वहां से यूपीएससी एटलीस्ट सोचना चालू करता है, वहां से क्वेश्चन लाना चालू करता है। वाह वाह, और ग्रेट। आपको एक होलिस्टिक व्यू पता होना चाहिए किसी भी चीज के बारे में, इसलिए मतलब यूपीएससी बहुत ही डिफरेंट है बाकी कोर्सेज से। वाह वाह वाह, ग्रेट ग्रेट यार। तो मतलब एक एक चीज और, जो मेरा एक डाउट जो मेरे लिए रहता है कि यार यूपीएससी का पहले ही से आपने प्लान कर लिया था कि यार सीए बनने के पहले ही कर लिया था, कि सीए बनने के बाद प्लान आया कि चलो यार आप सीए बन गए, अब यूपीएससी भी करना है, तो मतलब क्या क्या प्लानिंग क्या थी? एक्चुअली मैंने स्कूल टाइम से ही प्लान करके रखा था कि मेरे को करना है यूपीएससी, बट ये था कि उसके कारण मैं सीए में काफी मोटिवेटेड था कि मेरे को जल्दी करना है। अगर मेरे को अटेम्प्ट बहुत ज्यादा लग जाते तो पता यूपीएससी भी करना डिफिकल्ट होता। इसलिए मैंने पहले से ही अपने आप को प्लान करके रखा था कि नहीं, मैं जैसे सीए कंप्लीट होगा, इसलिए ना ही मैंने कैंपस में इंटरव्यू वगैरह दिए या कुछ भी दिया, बस सीए बनने के बाद 1-2 महीने का ब्रेक लिया और यूपीएससी मतलब चालू कर दिया था। वाह वाह, ग्रेट यार। दोस्तों, आपके लिए अगर मैं बता दूं, जो फर्स्ट अटेम्प्ट सीए बनते हैं दोस्तों, उनके लिए अप्रोक्स 15 से 20 लाख का पैकेज लग जाता है। पर हमारा अपने ऑब्जेक्टिव के लिए बिल्कुल थे कि हमें यूपीएससी करना है। देख रहे हो आप दोस्तों कितना डेडिकेशन था। तो अमर, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जो सीए होते हैं, यहाँ पर सीए स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए यूपीएससी करते हैं तो कौन से ऐसे सब्जेक्ट रहते हैं जो कॉमन रहते हैं, कि जिनका जो यूपीएससी में भी रहते हैं और सीए में भी रहते हैं, तो ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? देखो सबसे पहले प्रीलिम्स में हमें इकोनॉमिक्स में बेनिफिट मिलता है, इकोनॉमिक्स हमारी पढ़ी हुई होती है, और तो किसी सब्जेक्ट में बेनिफिट नहीं मिलेगा डायरेक्टली। और हमें ओके। सीसेट होता है, उसमें थोड़ा सा मैथ्स और एप्टीट्यूड वाला पार्ट रहता है, तो उसमें भी हम क्योंकि प्रीलिम्स वो सीपीटी में दिए होते हैं तो हमें बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन हमें जो मेन बेनिफिट होता है सीए का, वो होता है यूपीएससी मेंस में, जिसमें हमारे पास ऑप्शनल में कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी होता है। उसमें 2 पेपर होते हैं, और पहला पेपर जो होता है वो पूरा का पूरा हमारे आईपीसीसी के नॉलेज के बेस पे होता है। उसमें टैक्सेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंट्स, ऑडिट सब कुछ पूछ लेता है, तो एक पेपर वो आपका सिक्योर रहता है अगर आपने आईपीसीसी अच्छे से किया हुआ है तो। इसके अलावा मैं फिर से वही बोलूंगा कि यूपीएस सीए करने में जो आपको हार्डवर्क करने की आदत हो जाती है, वो आपको यूपीएससी में बहुत काम आएगी। वाह वाह वाह, ग्रेट ग्रेट यार। हाँ, ये सीए में भी ऐसे ही रहता है, मतलब कि अपने लिए जो हार्ड वर्क की एक बार आदत लग जाती है तो ये अपने लिए हमेशा काम आती है। तो ये बहुत अच्छी चीज बताई। हमारा बहुत सारे डाउट आए हैं। जब क्या होता है दोस्तों, जो हमारे मेंटर आते हैं, मेंटर आने के पहले से ही हम यूट्यूब कम्युनिटी पे पोस्ट करते हैं, और कम्युनिटी पे बहुत सारे कमेंट भी आ जाते हैं। तो दोस्तों, एक जो डाउट आया है वो आया है संस्कृति जैन का। तो अमर, संस्कृति ओके। पूछ रही है कि उनके लिए, वो अभी प्रेजेंटली वो ग्रेजुएशन कर रही है, तो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी उनकी क्या रहनी चाहिए, उनके लिए यूपीएससी कैसे तैयार करना चाहिए, तो उनके लिए क्या एडवाइस करोगे? मैं तो पहले ये बोलूंगा कि पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करने के पहले आप 5 से 10 दिन एक पूरा अपना माइंड फ्रेम बना लो कि आपको
क्या करना है, कैसे करना है, मतलब आपका टाइम टेबल है, आपको कौन कोचिंग करनी है कि नहीं, सेल्फ करना है, कुछ टॉपर्स के वीडियो देखो यूट्यूब पे मिलेंगे। और आपको पहले पता होना चाहिए, आप पहले बुक्स वगैरह कलेक्ट कर लो और फिर स्टार्ट करो। मतलब एक आपका प्लान तैयार होना चाहिए। आप ऐसा नहीं आप चालू कर दिए फिर बीच में लगा कि नहीं यार गलत बुक पढ़ ली, 1 महीना वेस्ट हो गया, वैसा नहीं होना चाहिए। तो आप पहले 10 से 15 दिन अच्छे से प्लानिंग कर लो। फिर यूट्यूब पे आपको बहुत सारे टॉपर्स की वीडियो मिलेंगे, बुक्स की रिकमेंडेड लिस्ट मिल जाएगी और उसके बाद आप 1-2 महीने बाद आप एक बार अपने लिए पूरा होलिस्टिक प्लान बनाओ, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। वाह वाह वाह, ग्रेट ग्रेट। संस्कृति कितनी अच्छी एडवाइस दी अमन ने, बताया कि अभी से ही आप अपना पूरा प्लान डिजाइन कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है हमारे, वो पूछना है कि यूपीएससी कोचिंग, जो कोचिंग होती है उनको कैसे चूज करें, कि हमें कहाँ से यूपीएससी करना है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा गाइड कीजिए। देखो कोचिंग का मोर और लेस ऐसा है कि वो आपको यूपीएससी में कोई भी कोचिंग आपको 100% सिलेबस नहीं कराती, वो आपको खुद से ही करना है, वो आपको गाइड कर देंगे, ये बात है। कोचिंग जनरली तो दिल्ली की फेमस है, अगर अभी ऑफलाइन मोड में अगर चालू है कोविड में तो आप वहां जा सकते हो। ऑनलाइन में भी काफी सारी कोचिंग है, बट ये है कि आप इसमें सीए के जैसे आप नहीं कर सकते, इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज कोचिंग नहीं ले सकते, आपको जनरली पैकेज टाइप का ही मिलेगा पूरा, मतलब आपको सिलेबस एक ही जगह से करना पड़ता है जनरली, ऑप्शनल के अलावा। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि आप जो यूट्यूब में कुछ कोचिंग वालों के वीडियो वगैरह है पहले वो देख लो, उसके बेसिस पे अपनी कोचिंग चूज करो। वाह वाह वाह, ग्रेट ग्रेट। और एक लास्ट क्वेश्चन और आ रहा था, जो यूपीएससी में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, तो अमर उसके लिए कैसे चूज करना चाहिए, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा एडवाइस करो। मेरे लिए तो एक्चुअली बहुत इजी था, क्योंकि मैं सीए था, तो मेरे लिए बहुत ही नेचुरल चॉइस थी कॉमर्स को चूज करना। बट जनरली यही प्रीफर करना चाहिए कि अगर हमारे ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है तो हम वही चूज करें। उससे हमें मतलब कि क्योंकि यूपीएससी में जो सिलेबस है ऑप्शनल का वो ग्रेजुएशन लेवल का ही डिफाइंड है, और अगर हमने ग्रेजुएशन अच्छे से की हुई है तो वो हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है। बट ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट कभी इंजीनियरिंग वगैरह वाले कोर्सेज होते हैं तो वो आप नहीं लेते हो, फिर आप पॉलिटिकल साइंस और ये सब कोर्सेज ले सकते हो। तो सब एक तो आपका इंटरेस्ट अगर है कोई सब्जेक्ट में तो आप वो ले लो, या तो फिर आप ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के साथ ही जाओ, मैं एडवाइस करूंगा। वाह वाह वाह, ग्रेट 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 यार। तो अमन ने हमारे लिए दोस्तों इतनी अच्छी एडवाइस दी। और दोस्तों अमर एक इटसेल्फ यार बहुत ज्यादा मोटिवेशन है यार, कि बिल्कुल साइंस स्ट्रीम से बनना और सीए बिल्कुल निकाला दोस्तों, फाइनल बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला। अमर सीए फाइनल में आपकी कितनी एग्जाम्शन थी अप्रोक्स? मेरी 3 एग्जामिशन थी, एक मेरी एसएफएम में थी और एक इकोनॉमिक लॉ में और एक इनडायरेक्ट टैक्स में। वाह वाह वाह, ग्रेट ग्रेट यार। तो 3 एग्जाम्शन और दोस्तों साइंस वाला बंदा, और दोस्तों फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए फाइनल, फिर यूपीएससी दोस्तों, यार लिटरली यार अमर सो ऑसम। तो अमर मैं एक लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि कोई एनी अदर टिप्स जो आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या फिर जो सीए वाले हैं जो यूपीएससी करना चाहते हैं, तो कोई टिप्स आप जो देना चाहते हैं, प्लीज आप बताइए। मैं यही बोलूंगा कि यूपीएससी बहुत ही लॉन्ग जर्नी है, क्योंकि आपको पहले 1 साल का तो आपको 1 से 2 साल की आपको प्रिपरेशन चाहिए। उसके बाद इसका एग्जाम ड्यूरेशन ही बहुत लंबा है, जो पूरा 1 साल चलता है। प्रीलिम्स होता है आपका जून में, फिर अक्टूबर में आपका मेंस होगा और जनवरी फरवरी में इंटरव्यू होगा, मार्च अप्रैल में रिजल्ट आएगा। तो इस टाइम पे अपने आपको मोटिवेटेड रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत दिन ऐसे आएंगे जब आप फ्रस्ट्रेट हो गए, आपसे प्रिपरेशन नहीं हो रही होगी। तो आपको बस उस चीज से हार मान के बैठ नहीं जाना और अपने आप को फिर से बाउंस बैक करना पड़ेगा और लगे रहना पड़ेगा। मतलब आपको कंसिस्टेंसी, कंसंट्रेशन और सब बहुत जरूरी है, ये सब चीजें। वाह 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 वाह, ग्रेट यार अमर, सच में मतलब इतना अच्छा यार। थैंक यू यार अमर, अमर ने इतनी अच्छा मोटिवेशन दिया यार। और हमारे खुद खुद में ही बहुत बड़े मोटिवेशन है दोस्तों। सीए भी दोस्तों फर्स्ट अटेम्प्ट में से क्लियर करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, और फिर यूपीएससी ज्वाइन करना, इतना सारा मोटिवेशन दिया कि दोस्तों अपने लिए फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है, अपने लिए अपने आप को मोटिवेट रखना है, पेशेंस रखना है, और बहुत सारा गाइडेंस दिया। थैंक यू सो मच अमर, जो आपने इतना अच्छा गाइड गाइड किया, और आपने अपना जो कीमती टाइम है वो निकाला। और हमारे जो यूट्यूबर्स, जो हमारी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं, सभी की उम्मीद है कि बिल्कुल अमर इस बार क्लियर हो ही जाए। बेस्ट ऑफ लक अमर, और थैंक यू वेरी मच अमर। थैंक यू सो मच, सो मच। मैं खुद चाहूंगा कि एक बार मैं क्लियर करके फिर से तुम्हारे चैनल पे आऊँ और फिर अरे से सबका वाह वाह एडवाइस दे वाह पाऊँ, जो गलतियां हुई और जो मैंने सही, जो गलतियां करी वो बता पाऊँ, क्या मैंने अच्छा किया वो बता पाऊँ। वाह वाह वाह, ग्रेट ग्रेट। मैं भी बिल्कुल बहुत जल्दी, अब जब अमर का यूपीएससी भी क्लियर हो जाएगा तो बिल्कुल अपन ड्रेस के साथ बिल्कुल सीए और यूपीएससी अमर बिल्कुल बिल्कुल यार अपन जरूर करेंगे। तो थैंक यू अमर, थैंक यू। थैंक यू। मैं बस अर्पण तुम्हारे लिए 2 शब्द बोलूंगा कि अर्पण मेरे साथ ओसी में था, मैं जानता हूँ ये बहुत ही हार्ड वर्किंग और डाउन टू अर्थ है, तो मैं आप सभी से बोलूंगा इसका चैनल बहुत सारा सब्सक्राइब करिए, और ये बहुत ही जेन्युइन लड़का है, बस यही बोलूंगा। वाह वाह वाह, थैंक यू अमर, थैंक यू। बहुत ज्यादा मोटिवेशन दिया, और मैं कोशिश करूंगा अपने जो व्यूअर्स हैं उनके लिए अच्छा कंटेंट देता रहूं, कैरियर गाइडेंस देता रहूं। तो थैंक यू अमर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच।